Okay, so I am really excited for this session as the speaker of this session is a very lively person. I have met her virtually once in the Women's Day event of Nurul Huda Education, and from that day, I'm really inspired by her personality. She's a mind science counselor, a radio broadcaster, a speaker, a freelance radio script writer, a spiritual sciences trainee, and an NLP practitioner, Miss Anna Marie. She will speak about how to manage yourself. Let's listen to her and learn about managing ourselves. So over to you, Anam. Please unmute yourself. Anam, please unmute yourself, please. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन एंड आई होप कि आप लोग सारे बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे एंड आई एम श्योर बहुत कुछ आज मैंने भी सीख के जाना है एज यूजुअल। नूरुल हुदा एजुकेशन की तरफ से जब भी कुछ जबरदस्त और बहुत बड़ा होता है तो हमें हमेशा ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब सीखने सिखाने की बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग, व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग, तो उसमें जो मेरा टॉपिक है जो आज मैंने चूज किया है फॉर दिस समिट, दैट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग वन सेल्फ। हम अपने आप को, अपनी जात को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बात जानने से पहले या इस बात के ऊपर बात करने से पहले आई हैव वन क्वेश्चन जो मैं अपने आप से सबसे पहले करती हूँ एंड आई बिलीव वो क्वेश्चन हम सबको अपने आप से करना चाहिए। यहाँ जितने टीचर्स, ट्रेनर्स, जितने लोग भी इस समिट को ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में, क्या मैं और आप एक अच्छे मैनेजर हैं? तो उसका जवाब अंदर से हमें आना चाहिए, यस, वी आर सच अ गुड मैनेजर। मैं और आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। एंड इट हैज नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ मैं और आप अपनी टीचिंग मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरी और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी और आपकी वीकनेसेस कहाँ है, मेरी और आपकी वैल्यूज क्या हैं। मैं और आप अपने एक सेट गोल के मुताबिक जो भी कोई हम काम कर रहे हैं, बस हम वो काम करते चले जाते हैं। हमें मालूम नहीं हो रहा होता कि एक्चुअली में मुझे और आपको अपने आप को मैनेज भी करना आ रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग वन सेल्फ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने कैटेगराइज किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और ये टॉपिक इतना डीप है कि मैं बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, बट मैं इसको थोड़ी सी कैटेगराइजेशन की तरफ लेके जाऊंगी। मैंने इसको कैटेगराइज किया है 4 सेक्शंस में। एक होती है मेरी और आपकी इमोशनल मैनेजमेंट, एक होती है मेरी और आपकी स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, एक होती है मेरी और आपकी फिजिकल मैनेजमेंट, और एक होती है मेरी और आपकी सोशल मैनेजमेंट। नाउ अब ये 4 कैटेगरीज में जब हमने डिवाइड कर दिया तो उससे एक बड़ी आसानी हो गई कि मैं और आप अपना फीडबैक एनालिसिस ले सकते हैं कुछ महीनों के बाद, 1 साल के बाद, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या इन 4 सेक्शंस में अच्छे से खुद को मैनेज कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं सबसे अच्छे तरीके से सारी चीजों में खुद को मैनेज कर पा रही हूँ, तभी मेरे चांसेस हैं कि मैं लाइफ के किसी भी एरिया में जल्दी और मौसर अंदाज में सक्सेसफुल हो सकती हूँ। वेदर वो मेरी फिजिकल हेल्थ हो, वो मेरी सोशल या इमोशनल या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, या वो मेरी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्थ हो, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्थ भी एक चीज होती है जिसको हम समझते नहीं है। जैसे अभी फरीन ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया एंड मैंने ये बात शुरू में भी बताया कि जैसे फरीन ने कहा कि मेरा ताल्लुक माइंड साइंसेस से है, तो माइंड साइंसेस में हमारा पूरा फोकस होता है कि मेरी और आपकी मेंटल हेल्थ शुड बी गुड। अफसोस की बात ये है इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो होता है वो इन चीजों को मैनेज करने में गुजर जाता है कि हमने अपने सुबह से लेकर रात तक के जो कोर्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, एक टीचर ने अपनी क्लास को कैसे मैनेज करना है, एक स्टूडेंट ने अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है। इन सारी चीजों में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मैंने और आपने सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना सीखना है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड आउट, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि जी मैंने अपने आप को मैनेज अच्छे से किया हुआ है, एम आई अ गुड मैनेजर। जैसे मैंने कहा कि मैं भी और आप भी, हमें अपने आप को ये डेली एफर्मेशंस देनी चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी टेक्निक भी बता के जाऊंगी जिसमें हमने अपने आप को एवरीडे ये मैसेज देना होता है दैट यस आई एम अ वेरी गुड मैनेजर। वेदर मैं मैनेजर अच्छी हूं या नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये अश्योर जरूर कराना है कि मैं एक बहुत अच्छी मैनेजर हूं। उसका एक रीजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको प्रिपेयर करके भेजा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए।
ऐसा नहीं होता कि मुझे और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। मैं और आप डिजाइन किए गए हैं, मैं और आप प्रिपेयर किए गए हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती, इसकी वजह यह होती है कि चाहे हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे हम स्पीकिंग में हो, चाहे हमारी कोई भी ऐसा काम हो, जो भी है, जहां पे भी हम अपना आपको एक्सेल करना चाह रहे हैं, वहां हमारे ब्लॉकेजेस आते हैं और हमें बार दफा पता नहीं चलता कि मे बी शायद मैं ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हूँ, मे बी शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इन चीजों को समझने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, नंबर 1 पॉइंट, फीडबैक एनालिसिस। यू हैव टू डू योर फीडबैक एनालिसिस हर 6 मंथ्स के बाद, हर 1 साल के बाद। आप जिस भी किसी इंडस्ट्री से, एरिया से, इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, नो मैटर, यू हैव टू राइट, यू हैव टू नो, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मेरा फीडबैक एनालिसिस मुझे पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, किन चीजों में मैंने एक्सेल किया है, मेरी तो वहां आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी, बड़ी अमेजिंग सी किताब भी शेयर करूंगी, और मैं पूरी बात उस किताब से नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ कोर्स माय सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट माइंड साइंसेस, तो मेरा फोकस यहाँ पर ज्यादा मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ रहेगा। बट पीटर ड्रकर की एक बहुत ही जबरदस्त सी, अमेजिंग सी किताब है, किताब बड़ी छोटी सी है जिसका नाम है मैनेजिंग वनसेल्फ, तो यू कैन ऑल्सो रीड, आप उसको जाके खरीदिए, पढ़िए, तो जिसमें पीटर ड्रकर ने आपको बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई शख्स अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे जान सकता है, अपनी वीकनेसेस को कैसे जान सकता है, अपनी वैल्यूज को कैसे जान सकता है। मैं और आप as a teacher, as a trainer, as a counselor, as a speaker, कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, मेरे और आपके मॉडल्स क्या हैं, ये तमाम चीजें अपने आप को मैनेज करने में इंतहाई अहम रोल प्ले करती हैं, जिसको हम बहुत दफा निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। एक छोटी सी चीज और कहूंगी, जो नंबर 1 पॉइंट है, जब हम कहते हैं फीडबैक एनालिसिस हर शख्स को अपना करना चाहिए, you have to write, you have to ask yourself, you have, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ बहुत हाई है और कहाँ मैंने एक्सेल किया और कहाँ मैं अभी तक स्टक हूँ, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी मुझे मजीद एक्सेल करना चाहिए। There are many people in Pakistan जो कि हमसे एक क्वेश्चन करते हैं जब वो थेरेपी में आते हैं, जब वो काउंसलिंग में आते हैं, स्पेशली इस एरा में जिसमें अब पेंडेमिक है, जिसमें अब कोविड है, हर दूसरा शख्स आपको स्ट्रेस से रिलेट करता हुआ मिलता है। एज अ माइंड साइंसेस काउंसलर जो मैंने चीज महसूस की है कि जब तक आपका स्ट्रेस आप अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास कितनी भी स्किल्स हों, आपके पास कितनी भी टेक्निक्स हों, आप आगे एक्सेल एक पॉइंट के बाद नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे आसान एक फॉर्मूला है जो कि मैं यूजुअली करती हूँ, और वो बहुत अरसे से मुझे लगता है कि जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें प्रो हो जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट 80-20 का एक हम रेशो लेते हैं। 80% मैं काम करूंगी अपनी स्ट्रेंथ्स पे जो कि मुझे मालूम है, और जो 20% है वो उसको मैं रखूंगी अपनी वीकनेसेस के लिए, ताकि दुनिया के वो तमाम कामयाब तरीन लोग जिन्होंने हर एरिया ऑफ लाइफ में कामयाबियां ली, सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने 80-20 के रूल को ही फॉलो किया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को तवज्जो दी, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपनी वीकनेसेस पे फोकस किया। यूजुअली क्या होता है, व्हाट आई सी इज, जो एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ मिथ है, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक कि मैं पूरे टीचर्स की बात कर रही हूँ, बट यूजुअली क्या होता है, जब बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो ध्यान ये दिया जाता है कि उसकी वीकनेसेस के ऊपर तवज्जो दी जाए, उसकी जो कमजोरियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, जबकि ज्यादा बेहतर ये होता है कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर 80% काम किया जाए और 20% जो है वो उसकी वीकनेसेस को भी देखा जाए। उस्ताद के बारे में कहा जाता है जनाब कि उस्ताद वो है या उस्ताद वो होना चाहिए जो आपको पढ़ाए नहीं, जो आपको सिखाए। और मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा है कि यहाँ पर जितने असातिज़ा हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो सारे ही पढ़ा नहीं रहे बल्कि बहुत अरसे से सिखा रहे हैं। और व्हाइल डूइंग दिस, जब हम इस तरह की जर्नी में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सीखते सीखते खुद भी सीख जाते हैं और हम बड़े अच्छे मैनेजर बन जाते हैं। जहां हम फीडबैक एनालिसिस की बात करते हैं, जहां हम ये बात करते हैं कि इफ आई वांट टू सेट अ गोल, आई नो कि मैंने अपना फीडबैक एनालिसिस किया एंड मुझे पता चला कि मैं अपने आप को मैनेज तो कर पा रहा हूँ, बट इमोशनली शायद मैनेज बेहतर कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद फिजिकल मैनेजमेंट मेरी अच्छी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू माय हेल्थ,
आई एम नॉट गुड एट दैट, मैं शायद उस पॉइंट पे आके अपने आप को वीक समझता हूँ, या मे बी मैं इमोशनली और फिजिकली बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ या करती हूँ, बट शायद मेरी स्पिरिचुअल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, जो मेरी सोल से सोल का कनेक्शन है शायद मैं उसमें वीक हूँ। ये सब मुझे कैसे पता चलेगा? व्हेन एवरी मंथ या एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर मैं अपना मुकम्मल एक फीडबैक एनालिसिस करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो इतनी बेटर नहीं है। देन अगेन अगर मैं चलती हूँ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी चैलेंजिंग मैंने मान लिया, मैं उसमें भी बहुत अच्छी मैनेजर हूँ, बिकॉज यू एंड मी आर वेरी गुड मैनेजर्स, एंड ये हमको अपने आप को बार बार कहना है, एवरी टाइम कहना है, बिकॉज ये एक प्रैक्टिस है सबकॉन्शियस माइंड को लाइन पिलाने के लिए। वरना सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बेचारा भोले भाले बच्चे की तरह हमें हमेशा ड्रैग करता है, हमें हमेशा इधर उधर लेके जाता है, बिकॉज उसके अंदर जो कुछ मैंने और आपने फिल किया हुआ है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे, अगर मुझे आपने मौका जरूर दिया तो। अब हम आते हैं, अगर मेरी सोशल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, व्हेन आई टॉक, मैं लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, शायद मैं सिंगल बहुत अच्छे काम करती हूँ, लेकिन शायद मैं जब मैं टीम के साथ होती हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती। ये चीज मुझे कैसे पता चल गई? ये मुझे पता चल गई जब मैंने अपना फीडबैक एनालिसिस किया। नाउ व्हाट कैन आई डू? गिव योर सेल्फ, गिव योर गोल, गिव योर प्रोजेक्ट एटलीस्ट 18 months। 18 मंथ से ज्यादा हम किसी भी अपने प्लान को या अपने गोल को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो चीज पर लटक जाती है, वो चीज कभी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि देयर इज एक मेजरमेंट है, एक विजिबल मेजरमेंट होनी चाहिए मेरी और आपकी सबकॉन्शियस माइंड के साथ, कि मैं ये प्लान करती हूँ कि नाउ आई नो कि ये वाला एरिया मेरा जो है ये ठीक नहीं है, और इस वाले एरिया में मैं बहुत अच्छी मैनेजर बिल्कुल नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं जब भी इसमें आती हूँ तो मैं फंस जाती हूँ। आई हैव माई ब्लॉकेजेस। नाउ व्हाट कैन आई डू? व्हाट आई कैन डू इज कि मैं ये करूंगी कि मैं अपने आप को 18 मंथ्स का एक प्लान दूंगी, और 18 मंथ्स का प्लान देने के साथ साथ मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं उस प्लान को बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करूंगी, हल्का सा स्ट्रेच करूंगी, ताकि मैं अपने आप को ठीक भी करती जाऊं, उसके ऊपर काम भी करूं, थेरेपी ले सकती हूँ, ट्रेनिंग ले सकती हूँ, कुछ सीख सकती हूँ, वो भी चीज करूं, एंड मुझे ये कंफर्म हो, मुझे ये पता हो, मैं ये मेक श्योर करूं कि जो कुछ भी मैं प्लान कर रही हूँ, whether it's good, whether चाहे वो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उसके विजिबल और उसके मेजरेबल रिजल्ट्स हो, उसके रिजल्ट शुड बी गुड। चाहे आपको 18 महीने से 15 महीने लगे, या 18 महीने से आप 10 महीने में अपना प्लान कर लें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि अगर हम लिख लें तो क्या होगा कि जब हम अपने आप को मैनेज करने पे आएंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ क्योंकि अब मेरे पास, जो मैंने सोचा था कि मैं इसको डिवाइड करूंगी 4 सेक्शंस में, बिकॉज टॉपिक इतना डिटेल्ड है कि उसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक चीज बता दी। यहाँ पर पीटर ड्रकर ने एक जबरदस्ती टेक्निक बताई जिसको उन्होंने नाम दिया मिरर टेस्ट का। वेयर एज माइंड साइंसेस में हमने इसको ज्यादा इम्प्रोवाइज किया और हमने इसको नाम दिया मिरर टेक्निक। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो भी काम कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि मैंने अपना फीडबैक एनालिसिस कर लिया, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे मजीद जानना है कि वेदर आई एम गुड, या मैं अच्छे से चीजों को मैनेज कर रही हूँ, चीजों को मतलब एवरीथिंग, हर चीज, जैसे मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया। आसान तरीका है, व्हाटएवर यू डू, जो भी आप काम करते हैं, उस काम को करने के बाद शीशे के सामने खड़े होना है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक इनटू योर आईज, अपनी आंखों में देखना है। और अगर आप अपनी आंखों में भरपूर अंदाज में खुशी से कॉन्फिडेंटली हर बार देख पाते हैं जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज द साइन, दिस इज द आंसर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आपकी सक्सेस में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके मॉरल्स, जिसमें आपकी वैल्यूज, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, कोई भी चीज का आपस में मिलाप नहीं हो रहा, मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप कभी भी मिरर टेस्ट को नहीं। बैक टू माय पॉइंट, माय सब्जेक्ट, व्हिच इज अ टोटल मेंटल हेल्थ। हम सब जानते हैं ड्यूरिंग दिस कोविड, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, हम सबकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ इफेक्ट हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये किसी हद तक एक बहुत नॉर्मल चीज है कि जब इस तरह के कोई शॉक्स आते हैं तो मेरा और आपका ब्रेन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए काम करता है और ऐसे ही रिएक्ट करता है, फेयर में भी जाता है, एंजाइटी में भी जाता है, फिक्र में भी जाता है, घबराहट में भी जाता है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स में भी चला जाता है। लेकिन मुझे और आपको अगर छोटी छोटी टिप्स पता चल जाए
और अभी ये पेंडेमिक का दौर खत्म भी नहीं हुआ है, कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। बिकॉज अगर मेरी प्रायोरिटी में मेरी मेंटल हेल्थ की मैनेजमेंट नहीं है, तो बिलीव मी, आप पीटर ड्रकर की किताब भी पढ़ लीजिए, आप तमाम फीडबैक एनालिसिस भी कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मेरा और आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का ऐसा कनेक्शन है कि अगर एक चीज भी खराब होगी तो बाकी सारा सिस्टम आपका नहीं काम करेगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे एरियाज में काम कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज में अचानक से ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एनर्जाइज आवर माइंड एवरी डे। सबसे पहले सुबह उठ के मुझे और आपको क्या करना चाहिए, जो मैं और आप नहीं करते? सबसे पहले मुझे और आपको सुबह उठ के 1 घंटा, कंप्लीट 1 घंटा अपने माइंड को एनर्जाइज करने में देना चाहिए। वी कैन डू मेडिटेशन, वी कैन डू गुड पॉजिटिव एफर्मेशंस की एक्सरसाइजेस, वी कैन डू जर्नलिंग, वी कैन डू एक्सरसाइज, वी कैन डू योगा, वी कैन डू वॉक, वी कैन डू सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जस्ट टू एनर्जाइज आवर माइंड। बिकॉज सबसे पहला काम जो मैं, आपका काम कितना इंपॉर्टेंट हो, आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है, वेदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, इट्स योर पर्सनल लाइफ, लेकिन व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहली प्रायोरिटी एवरी ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए उसकी मेंटल हेल्थ। बिकॉज अगर आपने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को सुबह का 1 घंटा एनर्जाइज कर लिया, यू विल रॉक। आप हर काम, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका कोई भी ऐसा चीज जहां पे आप करना चाहते हैं, एक्सेल पर काम करेगा। लेकिन मैं आप, क्योंकि सब और आप पहला काम उठ के चेक करते हैं कि हमें आज क्या क्या करना है, और ये हम सबसे गलत काम करते हैं, क्योंकि मैं और अपने माइंड को एनर्जाइज नहीं कर रहे। एक छोटी सी चीज जो एज अ काउंसलर, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेनिंग प्रोसेस में हूँ, एंड दिस इज ये मेरे लिए प्रिविलेज है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन रफिया जी, कि वो मुझे, उन्होंने समझा इस काबिल, और उन्होंने मुझे इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म में थोड़ा टाइम भी दिया। तो ये मेरे लिए किसी भी बहुत बड़े ऑनर से काम नहीं है। कि मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसकी वजह से जब हम अपना फीडबैक एनालिसिस करते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, अपनी वीकनेसेस को चेक करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन पीछे ब्रेन से ही आ रहा है। Maybe we have fears, maybe we have anxiety, maybe we are anxious, maybe we have some, हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक घबराहट है, maybe हमें कहीं ना कहीं बेचैनी है कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरा आज ना हुआ तो क्या हो जाएगा, maybe हम जरूरत से ज्यादा अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं। ये भी एक नॉर्मल चीज नहीं है। तो अब क्या है कि क्योंकि मेरे और आपके ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही, तो हम सुबह सुबह, एक तो मैंने आपको बता दिया, यू कैन डू, जो पीटर ड्रकर ने भी कहा, मिरर टेस्ट भी कर सकते हैं, मिरर थेरेपी भी कर सकते हैं, एवरी टाइम वी डू, आपको अच्छा लगेगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, एंड जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं मेरे साथ, जितने लोग बाद में देखेंगे वो बाद में कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई एक ऐसा इमोशन जरूर है जो आपको मैनेजर बनने से हमेशा रोकता है, और वो आपको पता है। नो नीड टू टेल इट टू यू एवरीबॉडी ना, वो हर एक का प्राइवेट होता है, हम सबको पता होता है। यस, आई नो आई कैन डू इट, आई नो मैं इससे बेटर प्रेजेंटेशन दे सकती थी, आई नो कि मैं इससे बेटर कर सकती थी, बट आई हैव दिस प्रॉब्लम। लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल ये नहीं है कि हम अपने आप को इधर बिजी करें, इधर बिजी करें, उधर बिजी करें। उसका हल ये है कि मैंने अपना एक रिचुअल बनाना है, कि मैंने मॉर्निंग में 1 घंटा अपने ब्रेन को एनर्जाइज करना है, बिकॉज हियर आई एम अ वेरी गुड मैनेजर ऑफ माई ओन सेल्फ। और जब मैं अपने ओन सेल्फ की बात करती हूँ, तो उसमें मैं सारे एरिया ऑफ लाइफ को तभी कवर कर पाऊंगी जब मैं एक अच्छी मैनेजर वाकई में बन जाऊँ। नंबर 1 पॉइंट, आप अपने आप को एफर्मेशंस दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। नो मैटर आप अच्छे मैनेजर हैं या नहीं है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता होनी चाहिए, उसको हमने ये मैसेज देना है दैट आई एम अ वेरी गुड मैनेजर, आई एम वेरी गुड इन मैनेजमेंट। जब हम ये कहते हैं तो कितनी प्राउड फीलिंग आती है ना, जब मैं अपने आप को ये कहती हूँ, तो चाहे मैं मैनेजर हूं या ना हूं, बट आई फील गुड एवरी टाइम व्हेन आई से दिस टू माय सेल्फ। ये आप भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आपका एक ब्लॉक इमोशन है, लेट्स सपोज आप टीचर हैं, स्पीकर हैं, कुछ भी हैं, यू हैव एन इमोशन जो कि बहुत नेगेटिव है। आई चूज फियर।
fear of something XYZ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? हमें तो मैनेजिंग में ये भी नहीं पता कि हम ढंग से सांस कैसे लेते हैं। आपको पता है, मुझे और आपको सही से सांस लेना भी नहीं आता। मैं और आप तो बस जल्दी जल्दी में सांस ले लेते हैं जी, और हम कहते हैं कि हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी किसी और दिन बात करेंगे। लाइक फरहीन ने कहा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, बट टाइम जो है वो बड़ा जालिम है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम टाइम को भी समझें। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो, तो मैंने अपने टाइम को सही से मैनेज करना है। और जाते जाते आपको एक जबरदस्ती एक्सरसाइज भी सिखाती जानी है, विच इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टक, every time when you go for some big project, when you go for somewhere जहां पे आपको लगता है कि मुझे अच्छे से सारा कुछ मैनेज करना है, what you can do is relax, take a deep breath। या आप मेरे साथ भी बैठे बैठे कर सकते हैं, अभी यहीं कर सकते हैं, enjoy कर सकते हैं। think about that emotion जो आपको every time परेशान करता है। it could be anything, your stress, your fear, your anxiety, your jealousy, your comparison, your competition, anything। आपने उस इमोशन को सोचा। Now what you can do is take a deep breath। और हमने सांस कैसे लेना है? आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने सांस को भी अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैंने अगेन कहा ना, मुझे और आपको प्रिपेयर किया है अपॉर्चुनिटीज के लिए, मुझे और आपको प्रिपेयर किया है अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट अगर मुझे और आपको एक बेसिक चीज नहीं आती कि मैं सांस कैसे लूं, तो मैं चीजों को कैसे मैनेज करूं? तो मैंने और आपने क्या करना है? गहरा सांस लेना है, पेट तक अपने सांस को खींच के नीचे लेके जाना है। गिव योरसेल्फ अ वर्ड, रिलैक्स। नाउ चूज योर इमोशन। लेट्स सपोज मैंने एक इमोशन चूज किया, दैट इज फेयर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ, मैं आंखें खोल के भी ये कर सकती हूँ। मैंने अपने इमोशन को सोचा, आंखें बंद की। अब जैसे ही मैंने ब्रीद इन करके ब्रीद आउट किया, यू कैन सी माई फेस एंड आई विल डू इट अगेन। व्हेन आई डू दिस, क्या हुआ? मैंने अपने फेयर के इमोशन को अंदर लिया, और जब मैंने ब्रीद इन करके ब्रीद आउट किया, तो मैंने सिंपल अपने उस फेयर के इमोशन को वेंट कर दिया। जाओ, गो अवे, बिकॉज मेरी मैनेजमेंट में तुम्हारा कोई काम नहीं। So what we can do is कि अगर आपको एंशियसनेस हो रही है, अगर आपको घबराहट हो रही है, give yourself 5 minutes। सांस पूरा खींच के पेट तक लेना है। आपका पेट, your stomach should be बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए वो। एंड देन जो भी आपका इमोशन है, think about that emotion, and then उसको बाहर फेंक देना है। Do it every time। ना आपने मुझे कहा कि जी अनम, आपने मुझे क्या जबरदस्ती टेक्निक बताई है, जब आप इसको अकेले में बैठ के करेंगे, आई विल अश्योर यू कि आपको बहुत मजा आने वाला है। और बारी बारी जब आप अपने इमोशंस को, जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, ऐसे ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उसको बाहर वेंट करेंगे, जोर से फेंकेंगे। इफ यू हैव एंगर इनसाइड, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ब्रीद इन करके जोर से ब्रीद आउट कर सकते हैं कि मैं बाहर फेंक रही हूँ, क्योंकि ये सारे नेगेटिव इमोशंस मुझे और आपको मैनेज करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि ब्लॉक करते हैं। तो इससे ये मुझे और आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मैं और आप मैनेजिंग वन सेल्फ की किताब पढ़ेंगे, पीटर ड्रकर की, मैं और आप जब ये वाला सेशन देखेंगे, तो किसी एक पॉइंट पर पहुंचे ना पहुंचे, इस पॉइंट पर जरूर पहुंचेंगे कि मैं और आप सारे काम कर रहे हैं, मैं और आप बहुत ज्यादा एक्सेल भी कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन क्या मैं और आप अपने आप के लिए एक अच्छे मैनेजर अब तक के लिए साबित हुए हैं? और अगर नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर सच अ गुड मैनेजर। और कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपने आप को डेली ये एफर्मेशंस दें, अपने बच्चों को ये एफर्मेशंस दें, अपने स्टूडेंट्स को ये एफर्मेशंस दें, ताकि उनके सबकॉन्शियस में ये बात जाके बैठे। जैसे अभी बड़ी जबरदस्त बात डॉक्टर साहिबा कर रही थी कि हम जब अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझते हैं, तो मेरा और आपका माइंड, मेरा और आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही चीजों को कंप्यूट करने लगता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। जाते जाते एक आखिरी बात कहूंगी, जब अपने आप को मैनेज करने की बात आती है जना, तो इतने सारे सवालात हम लोगों से करते हैं, मगर कुछ वक्त निकाल के
सुबह का वक्त जो मैंने आपको बताया, आपने अपने माइंड को एनर्जाइज करना है। जब आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से सवाल करना शुरू करेंगे, मैं आपको शर्तिया ये बात कहती हूँ, बहुत सारे जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आज की छोटा सा ये मेरा सेशन आपके साथ रेजोनेट कर गया हो, एंड आई एम श्योर कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ना लिया हो। जाते जाते थैंक यू सो मच पूरी नूरुल हुदा एजुकेशन की टीम का फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे ये टाइम स्लॉट देने के लिए। मैंने कोशिश की है कि छोटे से टाइम में छोटी छोटी चीजों को समराइज कर दूं, और शायद किसी को अगर कोई एक छोटी सी बात भी समझ आ जाती है तो शायद वो कल से, बल्कि आज से, बल्कि अभी से अपने आप को एक बहुत बेहतरीन मैनेजर समझे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।